हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ्स रीजनिंग एबी बेसिक्स पर। दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हम चैप्टर 2 करेंगे, जिसका नाम है वर्ग तथा वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि वर्ग यानी स्क्वायर किसे कहते हैं। यदि x कोई संख्या हो तो x गुना x को हम x का वर्ग कहते हैं। यानी दोस्तों, कोई भी नंबर है x, कोई भी संख्या हो सकती है, जब हम उस x को उसी के साथ गुना करेंगे, यानी किसी भी संख्या को उसी के साथ जब हम गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट आता है उसे हम x का वर्ग कहते हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3 का वर्ग निकालना है, तो 3 को जब हम 3 के साथ गुना करेंगे तो जो भी आएगा, जैसे 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 या 9 आएगा, तो जो 9 है दोस्तों 3 का स्क्वायर है, 3 का वर्ग है। ऐसे दोस्तों 11 का वर्ग निकालना है, तो 11 को 11 के साथ गुना करने पर क्या आएगा दोस्तों 121। तो 121 क्या है दोस्तों 11 का स्क्वायर यानी इसका वर्ग है। तो किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं दोस्तों, उस संख्या को उसी के साथ गुना कर देते हैं। जैसे दोस्तों 5 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 या 25, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और दोस्तों किसी भी संख्या के स्क्वायर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे x का स्क्वायर है तो x के ऊपर पावर में कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे, x पावर 2 या x स्क्वायर इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या के वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों वर्ग के बाद इसका जो बिल्कुल विपरीत होता है, उल्टा होता है वर्गमूल। जैसे दोस्तों प्लस का माइनस या गुणा का भाग होता है, वैसे ही वर्ग का उल्टा क्या होता है दोस्तों, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। दोस्तों अगर x का वर्ग क्या है, x स्क्वायर है, x कोई संख्या है जिसका वर्ग क्या था x स्क्वायर, तो x क्या हो जाएगा, इस वर्ग का वर्गमूल हो जाएगा। यानी दोस्तों हमने 3 का वर्ग किया था 9, तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखो 5 का वर्ग, 5 स्क्वायर कितना है 25 है, तो 25 का वर्ग कितना हो, वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, वर्गमूल 25 यानी कि 5 हो जाएगा। दोस्तों वर्गमूल को हम इस टाइप से, जो ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर x की पावर 1/2 करते हैं, इसका मतलब ही वर्गमूल होता है। तो ये सिंबल आपको याद रखना है, ये वर्गमूल का सिंबल है, तो इसे वर्गमूल x यानी स्क्वायर रूट x बोलते हैं। और x की पावर 1/2 है तो इसे भी हम वर्गमूल या स्क्वायर रूट बोलते हैं। दोस्तों 5 का वर्ग 25 था, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही दोस्तों 17 है, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा, और 289 का वर्गमूल करेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो दोस्तों ये देखो 289 का स्क्वायर रूट किया, अब 289 क्या है दोस्तों 17 का स्क्वायर है, तो 17 स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों किसी भी संख्या का आप वर्ग भी कर सकते हो और किसी भी संख्या का वर्गमूल भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों वर्ग करना तो आपको दिखाई दे रहा होगा आसान है, उस संख्या को उसी के साथ गुना कर देंगे तो वर्ग आ जाएगा। लेकिन वर्गमूल कैसे करेंगे, इसके 2 मेथड हैं दोस्तों, तो उन 2 मेथड्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों देखो आपके समक्ष 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग लिखे हैं और उनके वर्गमूल भी लिखे हैं। जैसे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 से 20। 1 का वर्ग है दोस्तों 1, 1 को 1 के साथ गुना करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 के साथ गुना करेंगे 4 आएगा, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का स्क्वायर होगा दोस्तों 100। ऐसे दोस्तों 11 से 20 तक के स्क्वायर यहाँ पे लिखे हुए हैं। दोस्तों अगर हम विपरीत करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, ऐसे वर्गमूल 16 4 हो जाएगा, अंडर रूट 25 का 5 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 36 का 6 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 49 का 7, ऐसे 64 का स्क्वायर रूट 8, 81 का स्क्वायर रूट 9 और 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, आप देख सकते हो दोस्तों ये 1 है और 1 का स्क्वायर कितना आया 1 आया, यानी 11 है, 11 का स्क्वायर कितना आया 121। इसमें देखो दोस्तों 1 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट 1 आया, 11 का स्क्वायर किया तो भी यूनिट डिजिट कितना आया दोस्तों 1 आया। और दोस्तों अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, जिसमें यूनिट डिजिट कितना है दोस्तों 1 है। ऐसे ही दोस्तों 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 आएगा, इसमें भी दोस्तों जो यूनिट डिजिट है वो कितना है 1 है। तो दोस्तों आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि कोई भी संख्या
जिसका यूनिट डिजिट 9 हो या फिर 1 हो, कोई भी ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 1 या 9 हो, अगर हम उसका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। जैसे यहाँ पे दोस्तों 1 का वर्ग किया तो 1 आया इकाई का अंक। अगर 11 का वर्ग किया हमने तो इसमें भी इकाई का अंक 1 आया। 9 का वर्ग किया दोस्तों इसमें भी इकाई का अंक 1 आया। 19 का वर्ग किया तो इसमें भी इकाई का अंक 1 आया। तो किसी भी संख्या जिसका इकाई का अंक 1 या 9 हो, उसकी वर्ग करने के बाद जो भी संख्या आती है उसका इकाई का अंक कितना आता है? 1 आता है। इसी प्रकार दोस्तों 2 और 8 किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 2 या 8 हो तो वर्ग करने के बाद इकाई का अंक 4 आता है। वर्ग करने के बाद इकाई का अंक कितना आता है दोस्तों? 4 आता है। इसी प्रकार दोस्तों 3 और 7 अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक कितना हो, 3 या 7 हो, तो जब हम उसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद जो भी संख्या आएगी दोस्तों उसका इकाई का अंक कितना होगा? 9 होगा। सिमिलरली दोस्तों 4 और 6 दोस्तों अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 4 या 6 है तो इस संख्या का वर्ग करने पर जो भी संख्या मिलेगी उसका इकाई का अंक भी 6 होगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 4 का वर्ग 16 है, इकाई का अंक 6 है। 14 का वर्ग 196, इकाई का अंक 6। 6 का वर्ग 36, इकाई का अंक 6। 16 का वर्ग 256, इकाई का अंक 6। तो किसी भी ऐसी संख्या का वर्ग करेंगे जिसका इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक कितना आएगा दोस्तों? 6 आएगा। दोस्तों अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो उसके वर्ग का जो इकाई अंक होगा वो भी कितना होगा? 5 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप इकाई का अंक है वो पता लगा सकते हो कि किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो उसके वर्ग के जो संख्या होगी वर्ग होगा उसका इकाई अंक भी 0 होगा। लेकिन दोस्तों अगर एक यहाँ पे 1 0 है तो उसमें 2 0 आएंगे। जैसे 10 में 1 0 थी, इसका वर्ग 100 है तो 2 0 आई। 20 में 1 0 थी, इसका वर्ग किया तो 400 में 2 0 आई। तो यानी कि जो जीरोज हैं वो डबल हो जाती हैं। तो मैंने दोस्तों आपके लिए कुछ रूल लिखे हैं, आपको वो समझने हैं और आपको वर्ग से रिलेटेड बहुत सारी जो मतलब चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहला रूल है दोस्तों जो अभी आपको बताया है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 या 9 हो तो उस संख्या के वर्ग में जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। तो आपको याद रखना है 1 या 9 होगा तो 1 होगा। अगर किसी भी संख्या के दोस्तों इकाई के अंक में 2 या 8 आएगा तो उस संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो उसमें कितना आएगा दोस्तों? इकाई का अंक 4 आएगा। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक दोस्तों 3 या 7 होगा तो उस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक दोस्तों 9 होगा। अगर 4 या 6 होगा किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट तो उसके स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा दोस्तों 6 होगा। अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है तो उस संख्या के वर्ग का स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 5 होगा। और दोस्तों अगर 0 है यूनिट डिजिट तो उसके स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट 0 होगा, लेकिन नंबर ऑफ जीरो जब वो डबल हो जाएंगी। 1 0 है तो 2 0 हो जाएंगी, 2 है तो 4, 3 है तो 6 यानी डबल हो जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 1 तो आया है, 2 नहीं आया, 3 भी नहीं आया, 4 है, 5 है, 6 है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है और 0 है। यानी दोस्तों किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक ना तो 2 आता है, ना ही 3 आता है और ना ही 7 और ना ही 8। तो कभी भी इकाई का अंक किसी भी वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या नहीं आता दोस्तों? 2, 3, 7 और 8 नहीं आता। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन को सोल्व करते समय आपको ये सब है जो याद रखना है, इससे जो क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। दूसरा रूल क्या है दोस्तों? वर्ग संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या केवल सम संख्या होती है। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो उसका वर्ग का इकाई का अंक भी 0 है। लेकिन दोस्तों एक बात और बताई कि अगर शून्य की संख्या 1 होगी तो वर्ग में डबल हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। अगर शून्य की संख्या किसी संख्या में 2 है तो उसके वर्ग में दोस्तों 4 हो जाएंगी। ऐसे ही दोस्तों अगर शून्यों की संख्या 3 है तो इसका डबल हो जाएंगी। जब हम ऐसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएंगी। तो शून्य की संख्या दोस्तों डबल होती हैं। अब डबल है दोस्तों कोई भी नंबर तो वो सम ही होगा। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 6, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8। तो किसी भी संख्या का डबल करेंगे तो दोस्तों सम संख्या ही आएगी, यानी कि इवन नंबर ही आएगा। तो शून्यों की संख्या दोस्तों हमेशा सम होती है किसी भी वर्ग संख्या में। नेक्स्ट है दोस्तों सम संख्याओं के वर्ग सम संख्या तथा विषम संख्याओं के वर्ग विषम होते हैं।
दोस्तों अगर आप किसी भी सम संख्या का वर्ग करोगे तो वो सम आएगा यानी कि इवन आएगा, और अगर किसी विषम संख्या यानी इवन नंबर ओड नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो ओड आएगा। तो जैसी संख्या दोस्तों उसका वर्ग भी वैसा, इवन नंबर का वर्ग यानी स्क्वायर इवन, और ओड नंबर का वर्ग दोस्तों ओड होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होता। अभी अभी दोस्तों मैंने आपको बताया है कि किसी भी संख्या का जो वर्ग है उसमें इकाई अंक ना तो 2 है, ना 3, ना 7, ना 8 आता है। तो किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं होता, और ना ही दोस्तों किसी संख्या के वर्ग के अंत में शून्यों की संख्या विषम होती है। जैसे आपको बताया दोस्तों कि जो शून्यों की संख्या वो सम होती है, इवन नंबर होती हैं। तो किसी भी जो वर्ग है, किसी भी संख्या का वर्ग है, स्क्वायर है, उसके अंत में शून्यों की संख्या कभी भी विषम नहीं होती, हमेशा सम ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, दो क्रमागत संख्याओं n और n+1 के वर्गों के बीच 2n संख्याएं होती हैं। दोस्तों ये आपको शायद अभी समझ में ना आए तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। दोस्तों कोई भी दो क्रमागत संख्याएं हैं, कंसेक्यूटिव नंबर है। क्रमागत संख्याएं का मतलब होता है दोस्तों जो एक क्रम में आती है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये एक क्रम में आई हुई है। तो कोई भी दो क्रमागत संख्याएं लेनी है। जैसे दोस्तों अगर एक n है तो एक n+1 हो जाएगी, यानी अगर एक 5 है तो 5 + 1 6 हो जाएगी। तो दो क्रमागत संख्याएं लेनी है। इन दोनों का जब हम वर्ग करेंगे दोस्तों, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। मैं एक संख्या 2 ली दोस्तों, एक संख्या 3 ली, तो इन दोनों का वर्ग किया दोस्तों, 2 का भी वर्ग किया तो 4 आ गया, और 3 का वर्ग किया दोस्तों 9 आ गया। अब इनके वर्ग के बीच में यानी 4 और 9 के बीच में हमें संख्या बतानी है कितनी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 5, 6, 7 और 8 टोटल 4 संख्याएं हैं। लेकिन इसे निकालने का क्या फॉर्मूला है दोस्तों, जो n होगा यानी कि छोटा नंबर होगा 2 होगा, इसको 2 के साथ गुना कर देंगे। तो 2 को 2 के साथ गुना करेंगे दोस्तों 4 आएगा। तो इसके बीच में कितनी संख्या है, 4 है। ऐसे दोस्तों अगर मैं 3 और 4 लेके चलूँ तो 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 9, और 4 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 16। अब 9 और 16 के बीच में संख्या निकालनी है, तो n कितना है दोस्तों यहाँ पे 3, तो 2n निकालना है। तो 2 गुना 3 करेंगे दोस्तों 2 3 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, तो 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर्स हैं दोस्तों टोटल 10, 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं दोस्तों। किसके बीच में, 9 और 16 के बीच में, यानी 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में। तो 2n यानी 2 3 6। तो इस प्रकार आप बिना इसको मतलब गिने कि के बीच में कितने नंबर हैं, आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हो कि किसी भी दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग में कितनी संख्याएं उनके बीच में आती हैं। छठा है दोस्तों, प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² होता है। यानी कोई भी पहली अगर हम n विषम संख्याएं लेंगे दोस्तों, जैसे अगर एक विषम संख्या लेंगे तो वो 1 का वर्ग होगा। अगर हम दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे 1 और 3 4, तो ये 2 जोड़ी हैं तो 2 का वर्ग होगा। आपको पता है दोस्तों 2 का वर्ग 4 होता है। अगर हम 3 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे यानी ओड नंबर्स को 1 3 5, तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, और ये दोस्तों 3 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही दोस्तों 1 3 5, इसके बाद आता है 7। अगर हम 4 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे यानी 4 ओड नंबर्स को जोड़ेंगे, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 और 7 16, तो 16 आया दोस्तों। 4 संख्याएं जोड़ी तो ये 4 का स्क्वायर होता है, आपको पता है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम जितनी भी प्रथम n संख्याओं को जोड़ेंगे, विषम संख्याओं को योग करेंगे, तो उनका जो योग है वो n² के इक्वल होता है। तो ये कुछ रूल्स है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक तो और हैं जो हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आपको स्क्वायर के बारे में पता चल गया और स्क्वायर रूट के बारे में भी पता चल गया। अब दोस्तों स्क्वायर रूट निकालने के 2 मेथड हैं। सबसे पहला है दोस्तों गुणनखंडन विधि। गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड दोस्तों आपने पहले भी किया होगा, बहुत ही इजी है। जैसे दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड दोस्तों आपको करना आता ही होगा। उसके बाद दोस्तों जो समान गुणनखंड है उनके हम युग्म बनाते हैं यानी पेयर्स बनाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे 4096 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया है, इसका गुणनखंडन किया गया, फैक्टराइजेशन किया है। तो ये फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर दी। उसके बाद दोस्तों क्या किया है, समान गुणनखंडों वाले जो मतलब समान गुणनखंड है जो उनके पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसको क्या किया, जो 4096 था इसको
टू इंटू 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 टू में लिख दिया। अब दोस्तों हमें पेयर्स बनाने हैं, तो ये 2 का पेयर, यहाँ पे भी 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर, यहाँ पे भी 2 का पेयर बन गया। तो दोस्तों पेयर बनाने के बाद क्या करना है, प्रत्येक युग्म में से एक एक गुणनखंड लेते हैं तथा लिए गए गुणनखंडों की गुणा करते हैं। अब इसमें से दोस्तों पेयर में से एक ले लेना है, यहाँ पे ले लिया, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक और इसमें से एक, तो सभी में से दोस्तों एक एक इसमें से बाहर ले लेते हैं और फिर इनकी गुणा करते हैं। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 16, दूनी 32, दूनी 64, तो इनकी गुणा करने के बाद जो भी नंबर आएगा दोस्तों वो इस नंबर का क्या होगा दोस्तों, वर्गमूल होगा, यानी स्क्वायर रूट होगा। तो इस प्रकार दोस्तों गुणनखंडन विधि में जो वर्गमूल है वो ज्ञात किया जाता है। दोस्तों भाग विधि अभी आपको कुछ देर में बताएंगे, उससे पहले दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे हम देख लेते हैं। दोस्तों ये तो हमने पढ़ लिया कि सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, और ये भी हमने पढ़ लिया दोस्तों कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसके अंत में शून्यों की संख्या हमेशा सम होती है। पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों उसे कहते हैं जो किसी न किसी संख्या का वर्ग है। और दोस्तों ये भी हमने पढ़ लिया कि 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या का इकाई अंक नहीं होते। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब दोस्तों अगर किन्हीं 2 संख्याओं का वर्ग बराबर है, m का वर्ग और n का वर्ग क्या है दोस्तों, बराबर है, तो इसका मतलब दोस्तों m और n भी बराबर होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग दोस्तों किसी अन्य संख्या के वर्ग के बराबर तभी होगा जब वो सेम संख्या होगी। अन्यथा दोस्तों किसी एक संख्या का वर्ग किसी अन्य संख्या के वर्ग के बराबर नहीं हो सकता, तो वो दोनों संख्या सेम होगी तभी उनका वर्ग बराबर होगा। दोस्तों एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है वो है, आपको मतलब महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि पाइथागोरस त्रिक, जो अगर m एक सम संख्या है तो पाइथागोरस त्रिक क्या होगी, 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। जो 2m है, m स्क्वायर माइनस 1 है और m स्क्वायर प्लस 1 है, ये 3 नंबर्स हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो पाइथागोरस ट्रिक है आपको वो तो रूल तो पता होगा दोस्तों, मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों एक ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। इसमें दोस्तों ABC हम इसे मान लेते हैं, इसमें ये 90 डिग्री का कोण होता है। और दोस्तों 90 डिग्री के कोण के सामने जो रेखा होती है, जो भुजा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और जो नीचे होती है दोस्तों इसे हम आधार कहते हैं या फिर हम इसे बेस भी कहते हैं। और जो ये होती है दोस्तों 90 डिग्री पे आधार के साथ, इसे हम लंब कहते हैं, लंब यानी परपेंडिकुलर। तो दोस्तों परपेंडिकुलर यानी लंब, ये आधार, ये कर्ण, इसे हम हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं। तो दोस्तों इनमें एक रिलेशन होता है, क्या होता है, जो ये कर्ण है h है, इसका वर्ग किसके बराबर होता है दोस्तों, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर, यानी b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के। तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, मान लो ये कितनी है हमारे 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट मीटर सेंटीमीटर कुछ भी मान सकते हैं, और ये 3 है और हमें कर्ण निकालनी है। तो यहाँ पे जब हम 3 का वर्ग करेंगे प्लस यहाँ पे हम ये हमने 4 माना, तो यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे प्लस 3 का वर्ग करेंगे, तो 4 का वर्ग होता है 16 और 3 का वर्ग होता है 9, तो इसे ऐड करेंगे दोस्तों 25 आएगा। तो h का वर्ग दोस्तों 25 आ गया। और आपको पता है 25 किसका वर्ग होता है, किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो यहाँ पे h की वैल्यू आ गई दोस्तों 5। तो हमारे पास दोस्तों b, p और h, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 4, 3 और 5। तो दोस्तों ये 3 संख्याएं हैं जो 4, 3, 5, या इसे हम 3, 4, 5 लिखें, तो ये क्या है, इसे हम इन संख्याओं को पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। तो इस प्रकार की और भी संख्याएं दोस्तों, जिनमें 2 जो छोटी संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग है बड़ी संख्याओं के, जो बड़ी संख्या है इनमें उसके योग के बराबर होता है। तो दोस्तों इन संख्याओं को फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है, जिसमें 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 क्या है, 3 संख्याएं हैं जो कि पाइथागोरस त्रिक होती हैं। यानी जो ये पाइथागोरस का रूल है h स्क्वायर प्लस बराबर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, इसे फॉलो करती हैं। दोस्तों अगर m एक सम संख्या है फिर तो रूल कौन सा होगा, 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। लेकिन दोस्तों अगर m एक विषम संख्या हुई,
अगर ये विषम संख्या हुई तो एम स्क्वायर माइनस 1/2 एम स्क्वायर प्लस 1/2, तो रूल ये वाला लगेगा। अब दोस्तों ये रूल अप्लाई कैसे करना है? दोस्तों आपको कोई एक संख्या दी होगी और आपको बाकी की 3 संख्या निकालनी है। जैसे दोस्तों मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, आपको 8 दे दिया, क्या दे दिया 8, और आपको बोला गया है कि त्रिक की पाइथागोरस त्रिक की बाकी संख्याएं निकालो। अब दोस्तों ये क्या है? सम संख्या है, तो सम संख्या में कौन सा रूल लगेगा? 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1, ये 3 संख्याएं हैं। इनमें से दोस्तों 2m को आपने एक संख्या मान लेना है 8, तो 2m हो गया दोस्तों 8। यहाँ से m की वैल्यू आएगी आपके पास 8/2 जो कि 4 आएगी। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास m की वैल्यू 4 आई। अब इस वैल्यू को दोस्तों इसमें पुट करना है एम स्क्वायर माइनस 1 में। तो यहाँ पे देखो दोस्तों एम स्क्वायर माइनस 1 निकालना है। m की वैल्यू कितनी आई? हमारे पास 4 आई दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 4 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे। 4 स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 16 माइनस 1, तो ये आएगा हमारे पास 15। तो एक दूसरी जो पाइथागोरस त्रिक की जो दूसरी संख्या हमारे पास 15 आ गई। अब हमें तीसरी संख्या निकालनी है। तो तीसरी संख्या है दोस्तों एम स्क्वायर प्लस 1। m है दोस्तों यहाँ पे 4, तो 4 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। 4 का स्क्वायर होता है दोस्तों 16, तो 16 प्लस 1 करेंगे 17 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास 8 एक संख्या दी हुई थी और अन्य संख्याएं भी निकालनी थी पाइथागोरस त्रिक की। तो हमारे पास क्या बन गया दोस्तों? 8, 15 और 17, ये पाइथागोरस त्रिक की तीनों संख्याएं आ गई। जब आप 8 का वर्ग और 15 का वर्ग करोगे तो और इसे जोड़ोगे तो 17 का वर्ग आ जाएगा। 8 का वर्ग दोस्तों कितना होता है? 64, और 15 का वर्ग होता है 225। जब आप इसे जोड़ोगे दोस्तों तो 289 आएगा, जो कि किसका वर्ग होता है? 17 का वर्ग होता है। तो ये दोस्तों पाइथागोरस जो त्रिक है उसे निकालने का सूत्र है। ऐसे दोस्तों अगर यहाँ पे सम संख्या ना हो के विषम संख्या हो तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है? तब आपको एम स्क्वायर माइनस 1/2 और एम स्क्वायर प्लस 1/2 वाला सूत्र लगाना है। जैसे दोस्तों हम 3 मान के चलते हैं, इसे हम 3 मान के चलते हैं m को, तो इसे हम 3 मानेंगे तो ये कितना होगा दोस्तों? 3 स्क्वायर माइनस 1/2 होगा। 3 3 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे दोस्तों, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, तो ये 8/2 यानी कि 4 होगा। तो 3 था तो दूसरी संख्या 4 आएगी। अब इसे निकाल लेंगे दोस्तों, 3 का वर्ग प्लस 1/2 आएगा। 3 का वर्ग दोस्तों 9, 9 प्लस 1/2 आएगा यानी 10/2, और ये कितना आएगा? 5। तो 3 4 5 दोस्तों, 3 4 5 भी क्या है? पाइथागोरस त्रिक है, जो अभी हमने आपको यहाँ पे इस जो पाइथागोरस फॉर्मूला है उससे भी आपको ये प्रूव करके दिखाया था। तो दोस्तों इस प्रकार आप पाइथागोरस त्रिक को निकाल सकते हो। अब दोस्तों पाइथागोरस त्रिक आपको निकालनी आ गई, वर्ग भी आपको पता चल गया और वर्गमूल भी आपको पता चल गया, और वर्गमूल निकालने की दोस्तों आपको जो गुणनखंडन विधि है वो भी पता चल गई। अब हम दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक संख्या का आपको वर्ग निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 42 है, हमें 42 का वर्ग निकालना है। तो 42 को हम 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। तो ये कितना आएगा दोस्तों? 8 और 8 को जब हम ऐड करेंगे 16 और यहाँ पे 17, तो 1764 आ गया दोस्तों। 42 का वर्ग, 42 का वर्ग कितना आ गया? 1764। तो ये था दोस्तों वर्ग निकालने का तरीका। लेकिन दोस्तों कुछ संख्याएं जो बड़ी होती हैं, हमें इस टाइप से वर्ग निकालने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे छोटी संख्याएं हैं, 4 है, तो 4 का स्क्वायर तो आपको पता है 4 4 जा 16 होता है डायरेक्ट टेबल से। लेकिन कुछ संख्याएं हैं जिनका वर्ग निकालने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको 3 फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है दोस्तों a प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एक फॉर्मूला है दोस्तों स्क्वेयर से रिलेटेड a माइनस बी का होल स्क्वेयर, जो है दोस्तों ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। मेन तो दोस्तों यही 2 फॉर्मूले हैं स्क्वेयर निकालने में जो आपके यूज़ होंगे। लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये 3 फॉर्मूले हैं दोस्तों, तीनों के 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यूज़ होते हैं स्क्वायर में भी, और वैसे भी दोस्तों जो आप इक्वेशंस बनाते हो आइडेंटिटीज़, उसमें भी ये यूज़ होते हैं। तो तीनों फॉर्मूले दोस्तों आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों इस फॉर्मूला की मदद से आपको मैं एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन है 105 का वर्ग, तो 105 का वर्ग निकालना है। 105 का क्या निकालना है दोस्तों? वर्ग निकालना है। अब 105 का वर्ग आप वैसे तो कैसे निकालोगे दोस्तों? इसको मल्टीप्लाई करके निकालोगे।
तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे फिर निकालोगे। अब मैं फॉर्मूला यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों 105 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 5 लिख सकते हैं। 105 को दोस्तों हम 100 + 5 लिख सकते हैं। तो 105 का वर्ग क्या बनेगा, 100 + 5 का वर्ग। यानी दोस्तों आप देख सकते हो ये क्या बन गया, a + b का वर्ग बन गया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया दोस्तों, a + b का वर्ग। यानी दोस्तों a की वैल्यू यहाँ पे 100 है और b की वैल्यू कितनी है, 5। तो इसे हम a + b का वर्ग लिख सकते हैं। यानी 100 + 5 का वर्ग क्या बन गया, a + b का वर्ग। अब दोस्तों अगर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला a + b² बराबर a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे देखो दोस्तों ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab के इक्वल होता है। तो a की जगह 100 है तो यहाँ पे दोस्तों हम 100 का वर्ग लिखेंगे, प्लस b की जगह 5 है तो यहाँ पे हम 5 का वर्ग लिखेंगे, प्लस 2 गुना a की जगह 100 लिखेंगे और b की जगह कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब दोस्तों 100 का वर्ग तो हर किसी को करना आता है। 100 का वर्ग कितना है दोस्तों, 2 डबल 0 है तो इसका डबल हो जाएगा, यानी 2 का 4 0 हो जाएगा। 5 का वर्ग दोस्तों 25 होता है, आपको पता है। और 2 दहा 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 200 और फिर 5 के साथ करेंगे तो 1000, 5 दूनी 10 और 1000। तो दोस्तों अब हमें ये ऐड करने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 10,000, यहाँ पे 1000 और ये 25, तो कितना है दोस्तों, 11,025 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 11,025। तो इस प्रकार दोस्तों फॉर्मूला का यूज़ करके हम आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। तो 105 का वर्ग कितना आ जाएगा दोस्तों, 11,025 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 1 था। ऐसे दोस्तों 7,056 है, इसका हम वर्गमूल करके देखते हैं। तो वर्गमूल करना भी आपको दिखाता हूँ कि वर्गमूल कैसे करते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, 7,056 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम गुणनखंडन विधि से इसका वर्ग करेंगे। तो दोस्तों गुणनखंडन विधि से वर्ग कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 × 6, 2 × 10, 2 दूनी 4, 2 × 8 16। अब दोबारा करेंगे दोस्तों, 2 × 2, 2 × 7 14, 2 × 6 12 और 2 × 4 8। फिर दोबारा दोस्तों 2 × 8 16, 2 × 8 16, 2 दूनी 4। फिर दोबारा से दोस्तों 2 × 4 8, 2 × 8 2 × 2। अब दोस्तों यहाँ पे 1 आ गया। और आपको पता है दोस्तों अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होती, तो ये दोस्तों 3 से डिवाइड होगी, क्योंकि 4 + 4 8, 8 और 1 9, इनका जो सम है 9 बन रहा है तो 3 से डिवाइड होगी। 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21, तो ये 3 से डिवाइड होगी। अब फिर दोस्तों 1 और 4 5 और 7 12, ये भी 3 से डिवाइड होगी। 3 × 4 = 12, 3 में 27। अब दोस्तों ये 7 से डिवाइड होगी, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7। अब दोस्तों जितने भी इसके जो फैक्टर मतलब गुणनखंड बने हैं, गुणनखंडन हमने किया है, इसे हम प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। अब दोस्तों अगर हमें इसका वर्गमूल करना है, अंडर रूट करना है, तो जो भी फैक्टर है उसके पेयर बनाने हैं। तो ये 2 × 2 का पेयर बन गया, ये 2 × 2 का, ये 3 × 3 और ये 7 × 7 का पेयर बन गया। अब हर पेयर में से दोस्तों एक नंबर लेना है। यहाँ पे 2 × 2 में से 2, फिर 2 × 2 में से 2, फिर 3 × इसमें से 3 और इसमें से 7। अब जो भी नंबर आएंगे दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 2 × 2 = 4, 4 बन गया दोस्तों, और 3 × 7 = 21। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 84 आएगा। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो 7,056 का दोस्तों हमने वर्गमूल किया, कितना आ गया, 84 आ गया। इसका स्क्वायर रूट कितना आया दोस्तों, 84 आ गया। तो इस प्रकार दोस्तों आपको जो कोई भी संख्या उसका आप वर्गमूल कर सकते हो, स्क्वायर रूट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इसका स्क्वायर रूट किया गया है, जो कि कितना है, 84 आया है। अब दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3 है, निम्न में से किसका इकाई अंक विषम होगा। दोस्तों इसका इकाई अंक 2 है, तो 2 है जो कि सम है, तो सम संख्या का वर्ग तो सम होगा, लेकिन विषम संख्या का जो वर्ग है वो विषम होता है। अभी आपको मैंने रूल बताया था। तो इसमें ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, लेकिन ये क्या है, विषम है। तो एक ही संख्या दोस्तों जो विषम है इसका वर्ग भी क्या होगा, विषम होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो इकाई अंक 1 है जो कि विषम है, तो विषम अंक का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या ही मिलेगी दोस्तों। तो ऑप्शन सी 111 इसका वर्ग विषम होगा। 112 सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इसका जो स्क्वायर है इवन होगा, इसका भी इवन, इसका भी इवन, इसी का क्या होगा, विषम होगा। तो इस प्रकार दोस्तों जो रूल लगा के आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। और दोस्तों एग्जाम्पल जो 4 है वो क्या है, 700 × 363
5778 व 625 में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या के लास्ट में अंतिम अंक में यानी इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। इसके इकाई का अंक 2 है दोस्तों, ये पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकती। 3 है, कभी नहीं हो सकती। 8 है, कभी नहीं हो सकती। तो ये तीनों तो दोस्तों होगी नहीं। अब एक ही संख्या बची है 625, तो 625 ही दोस्तों क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। और 625 किसका वर्ग होती है दोस्तों, 25 का। जब आप 25 का वर्ग निकालोगे दोस्तों तो 625 आएगा। 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आएगा। ऐसे दोस्तों 43 का वर्ग है और 44 का वर्ग है, इसके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी आपको बताना है। तो दोस्तों अभी आपको मैंने रूल बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं या किन्हीं भी दो क्रमागत संख्याओं के बीच में आपको संख्याएं बतानी है तो वो कैसे निकालते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको रूल बताया था कि अगर कोई n और n+1 दो क्रमागत संख्याएं हैं, इनके वर्गों के बीच में संख्याएं बतानी है तो जो छोटी संख्या है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों 43 का स्क्वायर और 44 का स्क्वायर है। अब इनके बीच में संख्याएं बतानी है तो छोटी संख्या 43 है तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो कितना आएगा दोस्तों, 86 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप इसे कर सकते हो। और दोस्तों क्वेश्चन जो एग्जाम्पल 6 है वो क्या है, 13 का वर्ग प्लस 3 × 7 का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 13 का वर्ग प्लस 3 × 7 करना है। 13 का वर्ग दोस्तों जब आप करोगे तो 169 होगा। आपको दोस्तों 1 से लेके 25 तक के वर्ग आपको याद कर लेने हैं। अगर आपको डायरेक्ट याद हो गए तो आप बहुत ही कम समय में इजीली ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो 13 का वर्ग 169 प्लस 3 7 21। अब इन दोनों को दोस्तों ऐड करना है, 169 को और 21 को, तो 10 1 आएगा, 6 और 1 7 और 2 9, तो ये 190 बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 190। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आपको रूल याद होंगे, स्क्वायर याद होंगे 1 से 25 तक, तो आप जितने भी वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उनको बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में कर सकोगे। अब दोस्तों कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है उन्हें करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक मेथड रह गया हमारा भाग विधि, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। फिलहाल हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए दोस्तों। अगर लंबी होगी तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसे कवर कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों 75 का स्क्वायर करना है। तो 75 का स्क्वायर कैसे करते हैं दोस्तों, 75 को हम 75 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 5 जा दोस्तों 25, 5 7 35 और 2 37, 7 पंजे 35, 7 7 49, तो 49 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा, 52 आएगा। तो 5 2 6 5, तो 5625, तो 5625 दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको एक और ट्रिक मैं बताता हूँ यहाँ पे, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक दोस्तों 5 हो, जैसे 15 का, 25 का, 35 का, 45 का, 55, 65, किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या हो दोस्तों 5 हो, अगर ऐसी संख्या का हमें वर्ग करना है, क्या करना है दोस्तों, वर्ग करना है, तो आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे दोस्तों हमको 15 का वर्ग करना है, तो 15 में दोस्तों कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 5 है उसका वर्ग करने पर लास्ट तो अंक दोस्तों 25 ही आएगा। अगर 25 का करोगे तो भी दोस्तों लास्ट में 25 ही आएगा, 35 का करोगे तो भी लास्ट में 35 ही आएगा। किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 5 है तो वर्ग करोगे तो लास्ट में 2 अंक दोस्तों 25 ही आएंगे। अब जो इसके आगे अंक है वो कितना आएगा दोस्तों, कोई भी संख्या जैसे 15 है, इसमें कितना है, सबसे पहले 1 है, तो 1 को इससे अगले नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 जा 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 लिख दो। अब इसमें दोस्तों 2 है तो 2 से नेक्स्ट नंबर 3 है, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 6 आएगा। 3 है दोस्तों, 3 से नेक्स्ट नंबर 4 है, तो 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 12 आएगा। अभी दोस्तों हमने 7 का यहाँ पे 75 का क्या निकाला, स्क्वायर निकाला, जो कि कितना आया 5625 आया, 5625। अब दोस्तों अगर यहाँ पे 75 का स्क्वायर करना है तो मैंने आपको बताया कि 5 है लास्ट में, तो 25 तो आएगा ही। यहाँ पे 7 है तो 7 को इससे एक नेक्स्ट यानी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 जा 56, तो 7 8 56, तो 5625 आएगा। ऐसे दोस्तों आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर कर सकते हो जिसका यूनिट डिजिट कितना है, 5 है, तो 5 है लास्ट में 25 आएगा, और 9 को 1 प्लस यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, तो 95 का जो वर्ग होगा वो 9025 होगा। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको याद रखनी है
क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही आपके काम आएगी। किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 5 है, उसका वर्ग करेंगे तो 25 तो आएगा ही, लेकिन जो उससे पहले अंक होगा 2, तो उसका एक नेक्स्ट करके, जैसे 2 का नेक्स्ट 3 है तो 2 3 जा 6 आ जाएगा, 3 का नेक्स्ट 4 है तो 3 4 जा 12 आएगा। ऐसे कोई भी संख्या है, जैसे 45 है दोस्तों, तो 4 का एक नेक्स्ट कितना होता है, 5 4 5 20 और 5 का वर्ग 25। ऐसे दोस्तों 65 का वर्ग निकालना है, 65 का स्क्वायर निकालना है। 6 का नेक्स्ट कितना है, 7, तो 6 7 42 और 25 आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हो जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। और इसके ऊपर दोस्तों मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है, अगर शायद आपने देखी भी हो। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 444 का वर्ग निकालना है आपको। दोस्तों 444 का वर्ग आप गुना करके भी निकाल सकते हो दोस्तों, 444 को 444 से, और आप आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हो जो मैंने आपको बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली। तो दोस्तों सबसे पहले हम गुना करके निकालेंगे। तो 444 का वर्ग निकालना है, 444 को इसी के साथ गुना करेंगे। तो दोस्तों 4 चौके 16, 16 और 1 17, 16 और 1 17, यहाँ पे ये आ जाएगा। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे भी यही आएगा, आपको पता है, और यहाँ पे भी दोस्तों यही आएगा। तो दोस्तों ये आपको एक बेनिफिट है कि सेम नंबर है तो आपको पता है मल्टीप्लाई करके यही आएगा। तो 6, 7 और 6 13। अब यहाँ पे दोस्तों 7, 7 दूनी 14, 7 21 आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17 आ जाएगा दोस्तों। 7 और 2 9 और 1, तो ये बनेगा दोस्तों 197136, 197136। तो दोस्तों आप अगर आपकी कैलकुलेशन फर्स्ट है तो भी आप बहुत ही आसानी से जल्दी से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो आसानी से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, निम्न में से किसका इकाई अंक सम होगा। तो किस संख्या का मतलब वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, सम आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इसी संख्या का जो इकाई का अंक 2 है तो वर्ग करने पर भी दोस्तों इकाई का अंक क्या आएगा, सम आएगा, क्योंकि 2 क्या है, इवन है। 3 5 7 दोस्तों ओड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं, तो इनका जो वर्ग होगा उसमें भी इकाई का अंक क्या आएगा, विषम ही आएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 3.33 इसका वर्ग निकालना है। दोस्तों इसका वर्ग है जो वो आप सीधा मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, 3.33 को 3.33 तक। अब कैसे निकालना है दोस्तों, यहाँ पे देखो 3.33 है दोस्तों, 3.33 का वर्ग निकालना है। आपको पता है वर्ग कैसे निकालेंगे, 3.33 को 3.33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों क्या आप इसे डिवाइड में 100 लिख सकते हो और इसे भी डिवाइड में 100 लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है। तो अब क्या बन गया दोस्तों, 333 गुना 333 डिवाइड में इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल इसका वर्ग निकालना है 333 का, और डिवाइड में क्या कर देना, 10,000 कर देना है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 3 और 3 3 3 यानी 333 को 333 से गुना करेंगे। 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे भी 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, और यहाँ पे भी 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 ही आ जाएगा। यहाँ पे 9, 9 और 9 18, 9 3 27 और 1 28, 9 दूनी 18 और 2 20 और 9 और 2 11। तो ये बनेगा दोस्तों 11,0889। और डिवाइड में क्या करेंगे दोस्तों, हम 10,000 करेंगे, जिसमें 1 2 3 4 कितनी जीरो है दोस्तों, 4 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 से पहले पॉइंट लगेगा, यानी कि 11.0889 दोस्तों स्क्वायर आ जाएगा किसका, 3.33 का। इस प्रकार दोस्तों आप पॉइंट वाले नंबर का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। जो भी पॉइंट होगा दोस्तों उसका आपको क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है, डेसिमल को। जो भी नीचे मतलब जितनी भी जीरोस आएंगी उसको भी स्क्वायर करके आपको डबल हो जाए, जैसे 100 आया यहाँ पे भी 100 आया, तो इसको भी जब आप स्क्वायर निकालोगे 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो जो है डबल हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, ऊपर अलग आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा तो नीचे जितनी जीरोस हैं दोबारा से इसको डेसिमल में चेंज कर देना है। तो 11.0889 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 11.0889 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, 0.055225 का वर्गमूल करना है दोस्तों। अब वर्गमूल कैसे करोगे दोस्तों, देखो इसमें क्या है 0.55225 है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। देखो 0.055225 है, तो इसे दोस्तों हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो ये बनेगा दोस्तों 55225 बनेगा। अब ये दोस्तों
इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे जीरोस आ जाएंगी। अब दोस्तों इसका वर्गमूल करना है, क्या करना है, इसका वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसका कर लेते हैं 55225 का। तो 55225 का वर्गमूल करते हैं। तो वर्गमूल दोस्तों हम किस विधि से करेंगे, फैक्टर जो मेथड है उसे करेंगे, फैक्टराइजेशन से, गुणनखंडन विधि से, क्योंकि भाग विधि अभी हमने पढ़ी नहीं है। तो 2 से तो दोस्तों डिवाइड होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 5 है। 3 से देखते हैं दोस्तों, 3 5 से 15 और 4 5, 3 से भी नहीं होगा तो 5 से ही होगा दोस्तों। 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पे दोस्तों जीरो आएगी क्योंकि 5 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों 5 चौके 20, 5 पंजे 25, यहाँ पे आएगा दोस्तों 5 पंजे 25। अब दोस्तों फिर दोबारा 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, और यहाँ पे फिर 5 दूनी 10, यहाँ पे 0, 5 निमे 45 आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे ये है 2 2 और 2 4 और 9, यहाँ पे कितना बना 13। तो दोस्तों ये 5 पे तो जाएगा नहीं, ये दोस्तों जाएगा यहाँ पे 7 से देखते हैं दोस्तों, 7 से 21 और 7 एकम 7, 7 से भी दोस्तों ये नहीं कटेगा, ये दोस्तों 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, और दोस्तों ये 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं दोस्तों काट के, तो 13 एकम 13, 22 में से दोस्तों 13 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 12 में से 3 माइनस करेंगे दोस्तों 9, तो यहाँ पे 13 सत्ते 91, 13 छिक्के 78, तो यहाँ पे 12 बचेगा, तो ये 13 पे भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये 15 17, 17 से देखते हैं दोस्तों डिवाइड करके, शायद 17 पे भी ना जाए मुझे लगता है। तो दोस्तों ये 17 से डिवाइड करेंगे, 17 एकम 17, 12 में 7 गए 5, 17 दूनी 34, और यहाँ पे बचेगा दोस्तों 169, तो 17 पे भी नहीं जाएगा दोस्तों। 18 19, 19 दूने 19 पे देखते हैं दोस्तों करके, तो 19 एकम 19, 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, तो ये दोस्तों 12 दूने 24, सॉरी 22 पे 19 पे 19 एकम 19, तो ये बचेगा दोस्तों यहाँ पे 11, और दोस्तों 19 एकम 19 दूने 58, 57, 19 पे भी दोस्तों नहीं जाएगा। 19 के बाद दोस्तों 23, जो 23 है प्राइम नंबर, तो 23 पे देखते हैं एक बार डिवाइड करके, तो 23 पे डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये शायद 9 पे कटेगा, तो ये आएगा दोस्तों 9 के साथ इसको करते हैं, 9 3 जा 9 3 27, और 9 दूनी 18 और 2 20, तो दोस्तों 207 आएगा। और यहाँ पे 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, और यहाँ पे बचेगा 1, ये बचेगा 9। अब दोस्तों ये 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 से तो नहीं दोस्तों, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30, नहीं होगा। तो दोस्तों ये 23 से भी डिवाइड नहीं होगा। 23 के बाद दोस्तों 29 31 37 41 43 49, तो 29 से दोस्तों डिवाइड करके देखेंगे, फिर हम यहाँ पे 47 आएगा, फिर 53 आएगा। तो दोस्तों ऐसे ही हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा, जिससे भी डिवाइड हो गया तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों ये 9 आया है, तो ये 9 आया है, तो इसका मतलब दोस्तों किसी ऐसे नंबर से डिवाइड होगा अगर ये स्क्वायर बनेगा जिसका यूनिट डिजिट 1 या 7 होगा, क्योंकि सॉरी 3 या 7 होगा, क्योंकि 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49, तो यहाँ पे आता है। तो दोस्तों यहाँ पे 29 से करके देखना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे 37 से करके देखना पड़ेगा, यहाँ पे 43 और 47 से देखना पड़ेगा। अब दोस्तों 29 है, 29 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 9 9 जा 81, और यहाँ पे 9 दूनी 18 और 8 कितना होता है दोस्तों, 18 और 8 26, फिर 2 में 18, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये बनेगा दोस्तों यहाँ पे 841। तो ये तो बहुत ही कम बना है दोस्तों। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखो, अब 29 के बाद 30 आता है, 3 का जो 30 का वर्ग करेंगे तो 900 आता है, लेकिन 900 से बहुत ज़्यादा है। अब 37 है दोस्तों, 37 30 और 40 के बीच में आता है, तो 40 का वर्ग करके देखते हैं। 40 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो 4 चौके 1600 आता है, तो ये 1600 दोस्तों क्या है, 37 से मतलब 2200 से क्या है दोस्तों कम है, तो 37 भी दोस्तों इसका नहीं होगा। 43 दोस्तों, अब जो ये 2200 है दोस्तों 1600 से ज़्यादा है, तो 43 या 47 का वर्ग बनेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम 43 का वर्ग करके देखते हैं। 43 का वर्ग करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा
12 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और एक 17, तो यहाँ बनेगा दोस्तों 1849 बनेगा दोस्तों। तो ये दोस्तों 43 का भी नहीं होगा। अब दोस्तों पक्का एक ही बच्चा है 47, तो इसी का होगा, तो करके देखते हैं दोस्तों। 47 से मल्टीप्लाई, तो 7 सत्ते 49, 7 चौके 28, 28 और 4 32, 4 सत्ते 28, 4 चौके 16 और 2 18, तो 9, 8 2 10, 8 और 4 12, तो 2209। तो दोस्तों ये 47 पे यहाँ पे कटेगा, तो 47 पे कटेगा 47, और 47 बन जाए 47। तो दोस्तों ये 47 पे कटा। दोस्तों जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, देखो आपने देखा दोस्तों, अगर हम इसे गुणनखंड विधि से कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे जो नंबर्स हैं उनको डिवाइड करके देखना पड़ा कि किस किस से डिवाइड होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है। तो इस टाइप के दोस्तों जो क्वेश्चन होते हैं वो भाग विधि से बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में मतलब सोल्व हो जाते हैं। तो जब हम भाग विधि करेंगे अगले पार्ट में, तो भाग विधि से सेम क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, बहुत ही मतलब जल्दी ये सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, पहले 5 से फिर 47 से ये डिवाइड हुआ, तो एक 5 का पेयर बनेगा और एक 47 का, तो 5 इंटू 47 आपको करना है। तो 5 इंटू 47 करेंगे दोस्तों, 5 सत्ते 35 और 5 चौके 20 और 3 23, तो 235 आया दोस्तों। कितना आया? 235। तो दोस्तों इसका वर्गमूल आया 235। अब दोस्तों यहाँ पे कितनी जीरोज हैं? 1 2 3 1 2 3, तो 6 जीरोज हैं। अब वर्ग करते हैं तो डबल हो जाती है, वर्गमूल करेंगे तो हाफ होगी, यानी 6 की 3 रहेगी। तो ये बनेगा दोस्तों 235 बटे 1000। और आपको पता है दोस्तों 1 2 3 है तो 0.235 आएगा। इसका वर्गमूल कितना आएगा दोस्तों? 0.235। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 0.235, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको वर्गमूल करना है। दोस्तों आप जितना प्रैक्टिस करोगे और रूल्स को याद रखोगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चन तो दोस्तों ऐसे होते हैं जो बाय ऑप्शन भी आप ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे का जो भी क्वेश्चंस बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, साथ ही भाग विधि डिवीजन मेथड भी करेंगे, और जो बाकी क्वेश्चंस रह गए दोस्तों इसे भी हम सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।